नमस्कार, मैं अरविंद। स्वागत है आप सभी का A2 कक्षा की इस कक्षा में। यह हिस्ट्री एमसीक्यू की क्लास है जिसमें हम हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो आप सभी जानते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। और आप ये भी जानते हैं कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म था, महात्मा बुद्ध का जन्म जो था वह था 563 बीसी में। 563 बीसी में कहाँ हुआ? तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी में, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ। और यह शाक्य कुल के थे। शाक्य कुल में हुआ इनका जन्म। कहाँ हुआ? शाक्य कुल में इनका जन्म हुआ। और ये आप सभी जानते हैं कि 29 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया? गृह त्याग कर दिया, गृह त्याग किया। और गृह त्याग की घटना को हम किस नाम से जानते हैं? महाभिनिष्क्रमण के नाम से। महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। और जब गृह त्याग किए उसके बाद 35 वर्ष की अवस्था में, कब? तो 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति होती है इन्हें। और ज्ञान प्राप्ति के बाद जो पहला इन्होंने उपदेश दिया था, अपना प्रथम उपदेश जो इन्होंने दिया, प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिया। और इस प्रथम उपदेश को हम किस नाम से जानते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से। धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से हम इसे जानते हैं। कहाँ पर दिया? तो सारनाथ में दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति कहाँ की थी? तो ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुआ था इनको? तो बोधगया में हुआ था। 35 वर्ष की आयु में बोधगया में हुआ। कहाँ पर? निरंजना नदी के तट पर। निरंजना नदी के तट पर। कहाँ पर? निरंजना नदी के तट पर, पीपल वृक्ष के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था? तो शाक्य कुल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया? आप सभी जानते हैं कि सारनाथ में दिया। और सारनाथ को हम मृगदाव के नाम से भी जानते हैं। मृगदाव वन था, उस वहां पर इन्होंने पहला उपदेश अपना दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बुद्ध के जीवन का कौन सा महत्वपूर्ण घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाता है? आप सभी जानते हैं कि गृह त्याग की जो घटना थी, ऑप्शन बी सही, गृह त्याग की जो घटना थी उसे हम महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने कितनी आयु में ज्ञान प्राप्त कर लिया था? तो 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेश किस भाषा में थे? तो बुद्ध के उपदेश पाली भाषा में। आप सभी जानते हैं कि बुद्ध के उपदेश किस भाषा में थे? पाली भाषा में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म चक्र प्रवर्तन क्या दर्शाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन आप सभी जानते हैं कि जो धर्म चक्र प्रवर्तन है प्रथम उपदेश के रूप में हम जानते हैं। और कहाँ पर इन्होंने दिया था? तो सारनाथ में दिया था। तो धर्म चक्र प्रवर्तन बुद्ध का पहला उपदेश है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ? गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, जिसे हम उस समय कुशीनारा के नाम से जानते हैं। यहीं पर इनका महापरिनिर्वाण हुआ। कब हुआ? तो 483 बीसी में हुआ। 483 बीसी में हुआ। और इनका दाह संस्कार कर दिया गया। कहाँ? राम संभार नदी के तट पर। कहाँ पर? राम संभार नदी के तट पर इनका दाह संस्कार किया गया। और महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार अगर हम बात करें तो बुद्ध के शरीर धातु के 8 भाग किए गए, जिन पर अलग अलग राज्य और गणराज्यों ने अब क्या किया? स्तूप का निर्माण करवा दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा भारत में प्रमुख थी? तो बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा भारत में प्रमुख थी? तो हीनयान। हीनयान जो थे यह निम्न मार्गी थे। और जो महायान थे ये क्या थे? उच्च मार्गी थे। और जो हीनयान और महायान की हम बात कर रहे हैं, ये चतुर्थ बौद्ध संगीति के दौरान क्या हुआ था? विभाजन हो गया। तो हीनयान को हम किस नाम से हीनयान क्या मानते थे? निम्न वर्ग मानते थे। और ये उच्च वर्ग या उत्कृष्ट अपने आप को समझते थे, या उत्कृष्ट अपने आप को मानते थे। जो हीनयान थे जो बौद्ध धर्म के प्राचीन आदर्श थे उनको मानते थे हीनयान वाले। और जो महायान थे
ये क्या करते थे, बौद्ध धर्म के जो प्राचीन आदर्शों में सुधार करना चाहते थे, उसके समर्थन करता थे ये। अगर महायान की बात करें तो ये महायान वाले जो थे ये मूर्ति पूजा के समर्थक थे। क्या थे, समर्थक थे। ये मूर्ति पूजा करना चाहते थे, गौतम बुद्ध को भगवान मानते थे, ये इन्हें देवता मानते थे, है ना। और पुनर्जन्म को स्वीकार करते थे महायान वाले, पुनर्जन्म को स्वीकार करते थे, आत्मा में विश्वास था इनका। और वहीं हीनयान की बात करें तो हम मूर्ति पूजा के विरोधी थे, मूर्ति पूजा के विरोधी। यह गौतम बुद्ध को भगवान न मानकर महापुरुष मानते थे। क्या मानते थे, महापुरुष मानते थे, है ना। तो हीनयान और महायान कब विभाजित हुआ, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति के दौरान, चतुर्थ बौद्ध संगीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिरत्नों में कौन शामिल नहीं है। त्रिरत्नों में कौन शामिल नहीं है, आप सभी जानते हैं त्रिरत्न में क्या होते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ, बुद्ध, धम्म और संघ। तो कर्म आपका शामिल नहीं त्रिरत्नों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांगिक मार्ग का पहला अंग क्या था। तो अष्टांगिक मार्ग का पहला जो कर्म है उसे हम क्या कहते हैं, सम्यक दृष्टि कहते हैं। ऑप्शन बी, सम्यक दृष्टि पहला कर्म है। इसके बाद आपका सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, व्यायाम, स्मृति और समाधि, ये अष्टांगिक मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म में किस चीज को दुख का कारण माना गया है। तो बौद्ध धर्म में दुख का कारण क्या है, तृष्णा है। तृष्णा, तृष्णा का मतलब होता है इच्छा करना, इच्छा करना, इच्छा करना को दुख का कारण माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के कितने प्रमुख सिद्धांत आर्य सत्य हैं। तो कितने आर्य सत्य हैं, चार आर्य सत्य हैं, सभी जानते हैं चार आर्य सत्य हैं। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है, यह चार क्या है, आर्य सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बौद्ध धर्म में किस मार्ग का पालन करने से निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। तो निर्वाण प्राप्त किससे होगा, अष्टांगिक मार्ग से, अष्टांगिक मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ का स्तूप किससे संबंधित है। तो सारनाथ का जो स्तूप है वह प्रथम उपदेश है, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से हम जानते हैं, बुद्ध का प्रथम उपदेश। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म के अनुयायी किसकी पूजा करते थे। आप सभी जानते हैं कि महायान बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, क्योंकि ये महायान जो होते थे ये गौतम बुद्ध को भगवान मानते थे और इनकी जो प्राचीन शिक्षाएं थे उनमें सुधार करना चाहते थे। लेकिन वही हीनयान वाले क्या थे, गौतम बुद्ध को क्या मानते थे, एक महापुरुष मानते थे और मूर्ति पूजा में विश्वास बिल्कुल नहीं करते थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीनयान बौद्ध धर्म में बुद्ध को किस रूप में माना जाता है। हीनयान बौद्ध धर्म में बुद्ध को किस रूप में, तो महान शिक्षक के रूप में, महापुरुष के रूप में मानते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सम्राट ने बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार किया। आप सभी जानते हैं कि बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार अशोक ने किया, और अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को, जिनका नाम था महेंद्र और संघमित्रा, आप सभी जानते हैं महेंद्र और संघमित्रा, जिन्हें बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कहाँ भेजते हैं, लंका भेजते हैं, जो हमारा आज श्रीलंका है। और वहीं पर अगर हम बात करें कुछ और लोगों की, जैसे कि महारक्षित थे, महारक्षित, इन्हें भेजा गया था यमन देश। और यही बात करें अगर हम सोन व उत्तरा की, सोन व उत्तरा, इन्हें भेजा गया था स्वर्ण भूमि, स्वर्ण भूमि भेजा गया था। और महाधर्म रक्षित की बात करें, महाधर्म रक्षित, इन्हें भेजा गया था कहाँ, महाराष्ट्र। सभी को भेजा गया था किसके लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। और अगर बात करें मध्यांतिक की, मध्यांतिक की बात करें तो इन्हें भेजा गया था कश्मीर और कहाँ पर, गंधार, यहाँ पर मध्यांतिक को भेजा गया था। तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए व्यापक रूप में कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का कौन सा शिलालेख बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो अशोक का जो रुमिनदेई शिलालेख है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इसमें यह वर्णन मिलता है कि अशोक जो था यह बुद्ध के जन्म स्थली लुम्बिनी, लुम्बिनी जो ग्राम था उसमें अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष, 20वें वर्ष, 20वें वर्ष कहाँ गया, लुम्बिनी जाता है। और वहां का जो कर था 1/6 से 1/8 कर दिया, 1/6 से 1/8
8 कर दिया, है ना। कहाँ पर उल्लेख है इसका? तो रुमिनदेही में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ की बात करें तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ है। और त्रिपिटक की बात कर रहे हैं हम तो इसमें 3 पिटक हैं। 3 पिटक है, जिसमें सुत्त पिटक है, और दूसरा, ये पहला था, दूसरा है विनय पिटक। विनय पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक की बात करें तो प्रथम बौद्ध संगीति हुई, प्रथम बौद्ध संगीति जब हुई, इसमें इसका संकलन कर दिया गया। और तीसरा जो था अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, इसका किया गया संकलन कब? तृतीय बौद्ध संगीति में, तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम्म पिटक का संकलन कर लिया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाली पहली महिला कौन थी? आप सभी जानते हैं कि पहली महिला प्रजापति गौतमी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के अनुसार कौन सा मार्ग मध्य मार्ग कहलाता है? तो बुद्ध के अनुसार कौन सा मार्ग मध्य मार्ग है? तो आप सभी जानते हैं कि अष्टांगिक मार्ग मध्य मार्ग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध परिषद में त्रिपिटक का संकलन हुआ? त्रिपिटक का संकलन प्रथम बौद्ध संगीति में सुत्त पिटक और विनय पिटक का हुआ, और तृतीय बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक का हुआ। तो इसमें ऑप्शन आपका पहली बौद्ध परिषद और तृतीय बौद्ध परिषद दोनों आपका ऑप्शन हो जाएगा, ए और सी, पहली और तृतीय दोनों, क्योंकि एक ही बौद्ध परिषद में तीनों का संकलन करना संभव नहीं हुआ, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सुत्त पिटक और विनय पिटक प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान हुआ और तीसरी बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम्म पिटक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस स्थान पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? किस स्थान पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? तो कहाँ पर किया? तो कुशीनगर, कुशीनारा में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, कुशीनगर में इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया? तो चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन कनिष्क ने किया था। कनिष्क ने किया, कहाँ पर हुआ? तो कश्मीर के कुंडल वन में, वन में हुआ। कब हुआ? तो 102 ईस्वी में हुआ, है ना। इस आयोजन के, इस बौद्ध परिषद के जो अध्यक्ष हुआ करते थे, जो अध्यक्ष थे वो थे कौन? वसुमित्र अध्यक्ष थे। और कनिष्क के कार्यकाल में, कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध परिषद हुई, चौथी बौद्ध संगीति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म के किस अंग में नैतिक आचरण की शिक्षा दी जाती है? तो नैतिक आचरण की शिक्षा जो थी वह सम्यक वाचा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, सम्यक वाचा में दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार किया? तो अशोक ने किया। आप सभी जानते हैं अशोक ने अपनी पुत्री और पुत्र संघमित्रा और महेंद्र को भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक में कितने पिटक होते हैं? त्रिपिटक में 3 पिटक होते हैं। त्रिपिटक आप सभी जानते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक है, 3 पिटक हैं। तो आज की कक्षा में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।